हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है उसे सॉल्व कर रहे थे, उसका चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो उसके हमने शुरुआत वाले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम उससे अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेक्टर। देखो, माइनर सेगमेंट माइनर का मतलब छोटा होता है और मेजर का मतलब बड़ा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर लिखें, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर हो गया। अच्छा, रेडियस कितनी है इसकी? जैसे यहाँ से ये मैंने इसका ये बना दिया सेक्टर। इसकी रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एंगल कितना बना रहा है? सबटेंड राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री का है, थीटा है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें पहले कह रहा है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जैसे अगर मैं ओ ए बी इसको पॉइंट को मानूं, तो ए से बी को मिलाने पर जो नीचे एरिया बच जाता है वही क्या होता है? सेगमेंट होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा और ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है उसको माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल को जरा समझो। जैसे ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ओ ए बी, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको मैं थोड़ा घुमा के ऐसे बनाऊं, इसे मतलब ये बना दिया मैंने, तो ये 10 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये क्या हो गया? ये बी है, ये ओ है और ये ए है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो जाएगा इसका? ओ बी, और इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? ओ ए। तो इसका क्या हो गया? एरिया हो गया ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाफ बेस। बेस किसे माने? ओ बी। ओ बी बेस हो गया और ओ ए हाइट हो गया। तो ओ बी इंटू ओ ए। तो अब वैल्यू लगाओ। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू ओ बी कितने का है? अच्छा, ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, तो ये दोनों कितने? 10 10 के, मतलब ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10। अब इसे और सॉल्व करेंगे। 90 से कितनी जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। 4 से इसे और काटेंगे ये 2 टाइम्स, और इसे काटेंगे ये 11 टाइम्स। 2 से इसे ये 2 से 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये भी 2 से कितना जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे कितना बचेगा? 7। तो ऐसा करते हैं, यहाँ कितना है? 11 इंटू 5 इंटू 10/7 माइनस 5 इंटू 10, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन निकाले लेते हैं। 5 इंटू अगर 10 कॉमन निकालें तो यहाँ कितना बचेगा? 11/7 और यहाँ -1। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, इसके नीचे 1 मान के जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 7। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 डिवाइड करें, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11, और यहाँ -7 हो जाएगा। 1 का डिवाइड 7 में करेंगे तो 7 टाइम्स, 7 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 ही आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? ये 50 इंटू 6, 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7,
तो इसे डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/7। सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना बचा 6, 0 आएगा, 7 8 जा 56.4 बचा, तो 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला OAB, इसे अगर मैं ये वाला जो सेक्टर वो कौन सा हो गया माइनर हो गया, मुझे चाहिए मेजर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से जब माइनर को मैं माइनस कर दूंगा तो ये माइनस जो माइनर सेक्टर उसे माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर बचेगा। पूरे सर्कल में से जब मैं इस सेक्टर को हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा मेजर सेक्टर ही तो बचेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है दोनों में से, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 माइनस ये थीटा की वैल्यू कितनी है, चलो अभी सॉल्व करेंगे, θ/360 बचा, तो इसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, यहाँ 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से ये 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3.14, डिवाइड करेंगे तो 22/7 को डिवाइड करें 3.14 आएगा, मल्टीप्लाई 100 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1.4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 00 से ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 314 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/4, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई 3/4, सो 2 से इसे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 157, तो इसे और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 157, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 और कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।